हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कुक विद गुंजन ब्लॉग्स में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सोया चंक्स जो होती है उसकी सब्जी। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आती है। और साथ ही बना रही हूँ मैं चाय मेरी और रूपल के लिए। ठंडी है तो चाय का मज़ा एक इतने ऊंचे स्तर पे है, बताना मुश्किल है। और साथ ही बना रही हूँ मैं थोड़ी सी दाल, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी खाएंगे दाल और चावल। और दाल चढ़ाने के बाद मैं गूंद रही हूँ यहाँ पे आटा, क्योंकि सब्जी के साथ रोटी भी बनानी है, जो अपने मैं बेटे को खाने के लिए भी दूंगी और लंच टिफिन बॉक्स में भी दूंगी। तो यहाँ मैं फटाफट फुल तेज़ी से गूंद रही हूँ आटा। और साथ ही हमें बहुत सारा काम करना है, और साथ में मतलब बहुत सारा काम करना है, और उसके बाद हमें निकलना है मार्केट के लिए। तो काम करते करते मतलब रोटी वोटी तो मैंने बना ली। अब यहाँ पे मुझे पैक करना है अपने बेटे के लिए लंच, और उसके बाद करना है आगे के काम फुल स्पीड में, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, ऐसा मुझे बार बार बेटी बोल रही थी। अब काम भी इतना ज़्यादा रहता है कि हम हवाई भी कैसे बन जाए, करना भी ज़रूरी है, और एकदम स्लो भी नहीं हो सकते। हाँ, नहीं तो पूरा दिन बीत जाएगा ऐसे ही। अब पता नहीं मेरी मेड कब ठीक होगी, मैं भी इसी इंतज़ार में बैठी हूँ कि किस दिन डोरबेल बजेगी और मैडम आ जाएगी, और हम सब कहेंगे चलो आखिर में पुलिस ने हथियारे को पकड़ ही लिया। और यहाँ मैं लगा रही हूँ रोटी में बटर अपने बेटे के सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। आज वो दूध पीने से मना कर दिया, बोला रोटी खा के जाऊँगा। और मेरे साथ चलता रहता है मेरा रेडियो। जब तक मैं चलती हूँ ये रेडियो चलता है, जब मैं सोने जाती हूँ तब इसको बंद करती हूँ। मेरा मन तो वो भी नहीं रहता है कि इसे मैं सोते समय भी बंद करूँ, पर बंद कर देती हूँ थोड़ी सी इस पर तरस खा के, क्योंकि इस बेचारे की भी बैटरी समाप्त हो जाती है। तो मैं रात भर इसको चार्ज पे लगा देती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो फिर से इसके कान ऐड दूँ और ये फिर से बजना शुरू कर दे। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बेटे का रोटी पैक टिफ़िन बॉक्स में लंच में देने के लिए। और मैं जल्दी से बेटे को पकड़ा रही हूँ, और बेटे को लंच पकड़ाने के बाद बेटा गया मेरा ड्यूटी, और मैं रेडियो और एक बाल्टी लेके ऊपर चढ़ गई हूँ, क्योंकि छत की सफाई करनी है। और मेरे साथ मेरा जो बॉडीगार्ड है सिम्बा, वो तो फुल टाइम मेरे साथ रहता है। क्या पता छत से ही मुझे कोई उड़ा ले, ऐसा वो सोचता होगा। और छत की धुलाई के साथ साथ मुझे धोने थे अपने फीडिंग के बर्तन, जो बाल्टियाँ रहती है 4 5 6, बड़ा सा टब और कुकर वगैरह भी। और छत धोने के बाद और उन बर्तन को धोने के बाद मैं छत पे मारी हूँ, मतलब छत पे वाइपर भी मार देती हूँ ना। पानी कई बार कई जगह फंस जाता है, समतल तो है नहीं एकदम सा प्लेन। और छत व धोने के बाद सबसे पहले मैं कर रही हूँ, यहाँ पे पाइप है, ये लंबी सी पाइप से मैं छत की धुलाई करती हूँ। डेली धोना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो हमारे ये बॉडीगार्ड है कई बार थोड़ा सा गंदा भी कर देते हैं, इसलिए। और छत धोने के बाद और फीडिंग के बर्तन धोने के बाद आती है कपड़े की बारी, जो कि धुले हुए हैं और बेचारे कुर्सी पर विराजमान है। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें भी टांग देते हैं, जब तक हम बाहर मार्केट वगैरह में रहेंगे ये सूख जाएगा। मैं ऊपर काम कर रही थी, तब तक मेरी प्यारी बेटी रूपल नीचे झाड़ू पोछा का कमान संभाल रखी थी। बिल्कुल बहुत साफ सुथरा झाड़ू पोछा करती है। और तो यहाँ पे रूपल की कम मतलब जारी है साफ सफाई अभियान। क्या बहुत मुश्किल से तो मैंने बच्चों को बाल पोस कर बड़ा किया, लड़ाई झगड़ा ना करे। अब तुम लोगों का एक नया सिस्टम चालू हो गया लड़ाई झगड़े का। और ऊपर से फ्री होने के बाद मैं आई हूँ नीचे, तो तब तक कुकर का जो दाल का प्रेशर था वो हट गया था। तो मैंने सोचा दाल में तड़का लगा देती हूँ, बहुत ही छोटा सा 2 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, हींग और छोटा मोटा तेजपात भी डाल दीजिए। दाल के टेस्ट में 4 चांद लगा देता है। और यहाँ हम दोनों ही माँ बेटी फुल रेडी है मार्केट जाने के लिए। तो मेरी बेटी ने लगा दी ताला, और कैब भी हमारी आ चुकी थी, रूपल ने बुक की थी। तो कैब में बैठकर हम लोग पहुंच गए फिर से एक बार जनकपुरी। ये जो स्नैच शायद यहाँ पे जो नाम है इसका, यहाँ से हमें कुछ कपड़े लेने थे। अब मैंने बच्चों से कहा
आप लोग कपड़े देखो, मैं तो गई हूँ थक। यहाँ पे मैंने सोफ़ा देखा तो मैंने सोचा इस सोफ़े का इस्तेमाल भी कर ही लूँ। वहाँ से कपड़े लेने के बाद हम आ गए सीधा सुभाष नगर पैसिफिक मॉल। यहाँ पे गाड़ी कर दी पार्क और उसके बाद हम आ गए ऊपर। ये देखिए ऐसे लग रहा था यहाँ तो दिन और रात मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि कब दिन रहती है कब रात ढल जाती है। एक सा समय लगता रहता है, इतनी सारी चकाचौंध सी दुनिया है यहाँ पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ख़रीदा कुछ नहीं। हाँ, आज हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर हमने सोचा चाय पी लेते हैं, नहीं तो ये मॉल हमसे नाराज़ हो जाएगा। चाय पीते पीते मेरी नज़र पड़ी इस लाइन पे जो चाय के ऊपर बहुत ही अच्छी लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा कैप्चर कर ही लेती हूँ, कभी पढ़ूंगी दिल खुश हो जाएगा। और मैं चाय की चुस्कियों के साथ खो गई, न जाने कहाँ, मुझे भी नहीं पता। और इसी के साथ मैं ले ली एक छोटा सा एक स्टोर से जो मुझे बचपन में चाहिए था। और अब क्या करूँ, तब मैंने वीडियो ही बना ली उन सभी की। पर्स का तो इतना शौक था कि क्या बताऊँ, और आज भी है ये छोटे छोटे पर्स। काश कि मेरे बचपन के दिन में मिल गए होते। चलिए कोई नहीं, आज वीडियो बनाकर ही दिल खुश कर ली हूँ। सभी चीज़ों को मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली और आज वीडियो बना के ही खुश हो गई कि ये सब मुझे बचपन में चाहिए था, पर कुछ भी नहीं, कुछ दुनिया ही अलग थी हमारे बचपन की। और ये देख रहे हैं बुढ़े महाराज सब चुपचाप बैठे हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि नाराज हो क्या आप सब हमसे। और इसी के साथ यहाँ से काम खत्म होने के बाद हम गए थे नेक्स्ट और दूसरे मॉल में, पर मैं लूँगी यहाँ विदा नेक्स्ट टाइम आने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर,